जी जनाब, क्या हाल है? आपका दोस्त, आपका भाई फजल वदूद एक दफ़ा फिर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जहाँ पे भी होंगे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ हैविंग गुड टाइम। आज जिस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे वो बेसिकली अक्सर पूछा जाता है कि फ़ाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और इसके इम्पॉर्टेंट पीसेस क्या हैं जिस पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और इसके साथ साथ बहुत सारे अच्छे एडवाइज़र्स या बहुत सारे एडवाइज़र्स काम कर रहे हैं मार्केट में। आपके साथ या इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ काम क्यों किया जाए? वाई शुड वी चूज़ यू? ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछा जाता है। तो इसे शुरू करते हैं। आपको पता है ये प्रोग्राम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है। हमारा नंबर प्रोग्राम के बाद किसी भी वक्त कांटेक्ट करने का 9056075000 है। फाइनेंशियल प्लानिंग बज़ाहिर सबको ही पता है कि अपने फिनेंसेस की प्लानिंग हर कोई करता है। ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि कोई बहुत MBA हो या बड़ी क्वालिफिकेशन हो तो करता है। हर शख्स को पता है कि उसको एक सर्टन इनकम कमाना है, उसके सर्टन खर्चे हैं। सभी को पता है कि अपनी चादर से बाहर अगर हम पैर स्ट्रेच करेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे साहब। उसके बावजूद दिल तो, वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। तो दिल जो है वो उसको कंट्रोल करना अक्सर मुश्किल होता है, और हम साथ वाले की मर्सिडीज़ देख के अपने ड्राइवे पे भी मर्सिडीज़ ज़रूर रखना चाहते हैं। इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अपने घर का साइज़, एक से दूसरी दफ़ा किसी के घर पे गए तो हमें भी अपना घर डेकोरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो खर्चे जो हैं वो अक्सर हम चादर से बाहर पैर फैला ही लेते हैं, और किसी हद तक बुरी बात भी नहीं है अगर सोचा जाए। यही वजह थी, अच्छी लाइफ के लिए ही तो हम सारे अपने मुल्कों को, अपने प्यारों को छोड़ के आए। अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए अच्छी लाइफ जो अचीव करना है, अपनी लाइफ के लिए, अपनी प्यारों की लाइफ के लिए अच्छे अरेंजमेंट्स जो करना है, ये हमारा हक भी है, और एज ए इंसान डिज़र्व भी करते हैं कि एक अच्छी लाइफ गुजारें। और इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। तो अक्सर ये चैलेंज रहता है कि बजट कम, ख्वाहिशों और विश लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन जो है वो हमें हमेशा जो है नीड वर्सेस जो एक वांट है उसको ज़रा समझ के चलना चाहिए कि क्या एक्चुअल ज़रूरत है और क्या हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं। बहरहाल ये वो चीज़ है जो हम सबको पता है, और जो लोग जितने डिसिप्लिन्ड हैं वो इवेंचुअली दूसरों से बेहतर रह जाते हैं इन द लॉन्ग रन। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आपको किसी फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत हो। ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। असल में होता ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में बातें यहाँ तक तो सिंपल हैं कि ये मेरी इनकम है और ये मेरे खर्चे हैं। मगर जब फाइनेंशियल प्लानिंग में इस मुल्क में रहते हुए, इस मुल्क के सिस्टम को समझते हुए हम जब चीज़ों को करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाया करती हैं। और मसला ये है कि सारी नॉलेज हर बंदे के पास तो नहीं है। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स डॉक्टर्स हैं। आपको पता है डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, मगर उसके बावजूद नंबर्स में ये लोग अक्सर प्रॉब्लम में रहते हैं, और हमेशा किसी न किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ काम करना ज़रूरी समझते हैं, अपने अकाउंटेंट के साथ काम करना ज़रूरी समझते हैं। अब होता ये है कि जब आप एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ काम करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चलता है जो आपको वैसे पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बचत किस तरह करनी है। अक्सर इसमें अगर आप किसी दूसरे के साथ टीम अप हो जाते हैं, फाइनेंशियल प्लानर से मेरी मुराद, आप टीम अप होते हैं
तो आपको एक डिसिप्लिन मिलता है, एक सिस्टम मिलता है जिससे आप सेविंग बेहतर कर पाते हैं। फाइनेंशियल प्लानर से आपको पता होता है कि टैक्स सेविंग्स कैसे की जा सकती है। रिस्क मैनेजमेंट जो मैं समझता हूँ सबसे अहम है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो एक फाइनेंशियल प्लानर ही आपको करके दे सकता है। अच्छा, थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए फाइनेंशियल प्लानर का और कोई एक वैसे ही जो इंश्योरेंस एडवाइजर है या इवन अकाउंटेंट है। अच्छा, ये दो डिफरेंट चीजें मैंने बोली, बल्कि तीन। फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस सेल्स पर्सन एंड अकाउंटेंट सभी ज़रूरी हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल कैसे करना है अपने बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए। तो चक्कर ये है कि मैंने जैसे अभी अर्ज किया, रिस्क मैनेजमेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? देखें, आपको पता है आप इतनी इनकम कमाते हैं, आपको पता है कि आपने अपने आवर्स को किस तरह बढ़ाना है ताकि आपकी इनकम ज़्यादा हो, आपको पता है कि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको ये भी पता है कि आपके घर के, आपकी फैमिली के सारे एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, कहाँ से ग्रॉसरी करनी है कि पैसे बचे। लेकिन एक अहम बात यह है कि ये सारे का सारा जो सेटअप है आपका, ये एक चीज़ पे चल रहा है, वो है इस अजम्पशन पे कि आप डेली उठेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे और काम करते ही चले जाएंगे, आप वर्क हॉर्स बने ही रहेंगे। कब तक? टिल योर रिटायरमेंट, एटलीस्ट एज 65। हेल्थ अच्छी रही तो देयर इज़ नो रिटायरमेंट। मैं बहुत से लोगों को मिलता हूँ और मैं जब ये पूछता हूँ तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि रिटायर होके करेंगे क्या, इसलिए देयर इज़ नो रिटायरमेंट। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो लोग जॉब्स पे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं लिमिट आ जाती है टाइम की, जहां उन्हें ब्रेक लगाना है, बिकॉज वो कैरी ऑन नहीं कर पाते, फिजिकल उसमें अक्सर एक चैलेंज आ जाता है। अब अगर ये अजम्पशन है और मानिए आप किसी भी एज में हैं, मानिए आप इन योर 40s हैं और अगले 20-25 साल आपकी ख्वाहिश है कि आप करें और काम करते रहें, तो ये एक विशफुल थिंकिंग है। दुआ यही रहती है कि आप ज़रूर काम करें, मगर जैसे अर्ज़ किया ये एक विशफुल थिंकिंग है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? इसमें रिस्क ये है कि क्या आप अगले 25 साल फिजिकली फिट रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई चोट वोट नहीं लगेगी, बीमारी नहीं आएगी, या खुदा न खास्ता कोई डेथ वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। और अगर आप इनको अलग अलग करके देखिए तो डेथ इज़ वेरी सिंपल। मानिए आप $100,000 एनुअली कमाते हैं और आप 40 ईयर्स के हैं और अगले 25 साल में आपका इनकम पोटेंशियल अनदर 2.5 मिलियन का तो एटलीस्ट है, इससे बढ़ेगा भी, लेकिन चले मान के चलते हैं 2.5 मिलियन। दैट मीन्स आपकी मॉर्गेज भी पे ऑफ हो गई, आपके बच्चों की एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई, आपने अपनी रिटायरमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ जोड़ जमा कर लिया। लेकिन अगर डेथ हो गई तो क्या बनेगा? मानिए कि 40 के हैं, 50 की साल पे डेथ होती है, दैट मीन्स आपका एटलीस्ट $1.5 मिलियन का आपकी फैमिली का नुकसान हो गया। अब इमोशनल लॉस जो है उसको तो कोई रिकवर नहीं कर सकता। जो दिन मुकर्रर है उस दिन तो हम सब ने जाना ही जाना है, चाहे आप किसी भी रिलीजन से, किसी भी फेथ को फॉलो करते हो। ये बात हम सब यूनैनिमसली मानते हैं कि अगर कोई चीज़ गारंटी है तो एक ओल्ड सेइंग है कि एक डेथ गारंटी है और एक टैक्सेस गारंटीड है, बाकी हर चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है। अब अगर डेथ गारंटीड है, और मैं बताऊं अगर आप मेरे ऑफिस में आए तो पिछले वीक 51 ईयर ओल्ड का
हमने क्रिटिकल इलनेस का क्लेम 52 का रादर 52 ईयर्स ओल्ड का 100,000 का क्रिटिकल इलनेस का क्लेम पे किया, और एक 47 ईयर्स ओल्ड का $2 मिलियन का डेथ क्लेम हमने प्रोसेस किया। तो कोई एज इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारा आखिरी दिन कब है, और जैसे कहा जाता है टुमारो इज़ नॉट प्रॉमिस्ड टू एनीबॉडी। तो अल्लाह बेहतर जानता है, ऊपर वाला जानता है कि कब तक हम बैठे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा टॉपिक है कि कोई सुनना नहीं चाहता। मुझे भी एहसास है कि बाइंग अ रियल स्टेट, बाइंग अ न्यू कार, न्यू फर्नीचर, न्यू स्टफ, it is lot more fun than talking about death or illness। लेकिन सोचने की बात यह है और रियलिटी चेक ये है कि इंश्योरेंस को एक सेकंड के लिए रोके। रियल स्टेट गाय, कार सेल्स पर्सन, फर्नीचर सेल्स पर्सन, ये उस वक्त तक आपके साथ डील करते हैं जब तक एवरीथिंग इज गुड। द इंश्योरेंस गाय comes and helps you out when you need the money most, जब आपकी फैमिली को मनी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या आप फिजिकली अब मज़ीद कमाने के काबिल नहीं रहे। That is the time when insurance guy, the insurance salesperson, that comes to your door। और उसके लिए आज उसका बंदोबस्त करना ज़रूरी है। अक्सर जब मैं दोस्तों से, क्लाइंट्स से मिलता हूँ तो पहली बात तो ये है कि मेरा कोई क्लाइंट नहीं है, सब मेरे बहन भाई, सब मेरे दोस्त हैं। एक पूरे खलूस के साथ, सिंसेरिटी के साथ, इस मिशन के साथ जो कि इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज का और मेरा मिशन है कि अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है, उसकी प्रॉस्पेरिटी में, उसकी फाइनेंशियल वेल बीइंग में। मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि 28 ईयर से इस बिज़नेस में हूँ। अपने हाथों से बेशुमार पॉलिसीज़ अंडरराइट की, क्लेम्स पे किए, और अब इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से, जो मेरी कंपनी का नाम है, डायरेक्टली फैमिलीज़ को इंश्योर कर रहा हूँ कि प्रॉपर कवरेज उनके पास हो, टेक्निकली एक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली लिखा हुआ हो। तो बात ये हो रही थी कि रिस्क पार्ट को जब तक आप कवर नहीं करते, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती। डेथ की बात की कि अगर 40 इयर्स के आप हैं, 50 पे डेथ होती है तो आपके सारे प्लान मिडिल में रह गए। अक्सर दोस्त बहन भाई जो मिलते हैं वो ये बात करते हैं कि जनाब लाइफ इज़ हार्ड, देयर आर सो मैनी एक्सपेंसेस, एंड आई गेट दैट। मेरी भी यही स्टोरी है। आई एम नॉट डिफरेंट, एंड एक ही मामला है। हम सब वर्किंग क्लास हैं, मेहनत करते हैं अपने प्यारों की, अपने बीवी बच्चों के लिए, बेहतर फिनेंशियल फ्यूचर के लिए इस मुल्क में आए हैं। मेरी स्टोरी भी आपसे कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आप सब के लिए, गौर से इस क्वेश्चन को सोचिए और अपने आप को इसका जवाब दीजिए। If life is hard today when you are around, imagine करें how harder it will be if you are not। अगर आपकी होते हुए जिंदगी हार्ड है, बिल्स बहुत हैं, तो कल को अगर आप चले गए तो आपकी वाइफ, या वाइफ सुन रही है तो आपके हस्बैंड और फैमिली और बच्चों के लिए ये लाइफ कितनी हार्ड हो जाएगी जब यू वोंट बी अराउंड। तो ये वो रिस्क पार्ट है जो फाइनेंशियल प्लानिंग का इम्पॉर्टेंट पीस है, इंटेग्रल पार्ट है। कॉर्नरस्टोन ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। आप देख लीजिए कोई भी काम दुनिया में, कोई भी किसी भी चीज की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की बात कर लें, कार चलाते हैं, इसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या है? एयर बैग्स लगे हुए हैं, सीट बेल्ट है, ब्रेक्स है,
बहुत सारे सेंसर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि दूसरी कार आपके से कितनी करीब है, दूर है। ये क्या है? ये सब रिस्क मैनेजमेंट है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के बगैर कोई प्लान पूरा नहीं होता। ये थी डेथ की बात। अब आप बात कर लें इलनेसेस की। क्रिटिकल इलनेस, क्या आपको पता है कनाडा जो है हमारा प्यारा मुल्क, जहां बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसने हमें बहुत सी फैसिलिटीज दी, वहां पे ये भी वेल डॉक्यूमेंटेड है कि हम कैनेडियन एज ए नेशन, हम उन अमंग द हाईएस्ट नेशंस जहां कैंसर की कंडीशंस बहुत ज़्यादा है। आप बैठ के अपने आप को ये सवाल कीजिए कि क्या आप किसी फैमिली मेंबर को, अपने दोस्त को, अपने इनर सर्कल में किसी को जानते हैं कि जो कैंसर सर्वाइवर या कैंसर की वजह से जिसकी डेथ हुई? यकीनन आपके पास कई नाम होंगे आपके इर्द गिर्द। यही हाल कार्डियक हार्ट रिलेटेड इश्यूज का है, स्पेशली साउथ एशियन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम लोगों की डाइट या जेनेटिक्स इस किस्म की है कि हमें हार्ट के इश्यूज दूसरे लोगों से ज़्यादा है। तो अगर कोई शख्स कनाडा में, और कनाडा के नंबर मैं अक्सर बताता रहता हूँ 6, समटाइम आई हैव ऑल्सो सीन रिटन 7 आउट ऑफ 10, 10 में से 6 या 7 लोग बिफोर रीचिंग एज 65 में फेस क्रिटिकल इलनेस, जो कि क्रिटिकल इलनेस हम कहते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें डेथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और रिकवरी के लिए उसको काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इसमें बहुत सारे कैंसर्स हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं और भी कई कंडीशंस हैं। जनरली कनाडा में 24 या 25 कंडीशंस को कवर करने वाली इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अब गौर कीजिए, एक बंदा अच्छा भला काम कर रहा था और 50s में उसको क्रिटिकल कंडीशन डायग्नोज हो गई। रिकवरी के लिए 2 से 3 साल लगते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड दैट a majority number of people do not regain the full work capacity, यानी जो जितनी हिम्मत से जितना ज़्यादा काम वो बीमार होने से पहले कर पाते थे, इसकी रिकवरी के बाद किसी भी क्रिटिकल इलनेस, कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इसके बाद वो उतना काम नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी, समटाइम इट इज़ रिटन 80% ऑफ द पीपल जो कि सर्वाइव करते हैं, जिनकी डेथ नहीं होती इस कंडीशन से, वो 2 से 3 साल उनका रिकवरी टाइम है और उसके बाद भी वो 100% रीगेन नहीं करते अपनी वर्क कैपेसिटी इन मैनी केसेस। अगर ये सिनेरियो है तो पहले ये सोचें, अगर ये कंडीशन आपको खुदा ना करे हो तो 1 से 2 साल रिकवरी टाइम के क्या पैसे साइड पे पड़े हुए हैं? क्योंकि अक्सर ये सोचा जाता है कि जी कनाडा में मेडिकल का निज़ाम बहुत अच्छा है, वो तो कवर हो जाएगा मेरा वहाँ से। ये भी मिथ है, 100% कवरेज नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन की सूरत में कवरेज है। बट आई डोंट गो इनटू दिस, मैं आई कीप इट सिंपल। मानिए आपका मेडिकल की टेक केयर हो गई, आपकी मॉर्गेज, आपकी ग्रॉसरी बिल, आपके यूटिलिटी बिल्स, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपकी कार लीजेस जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, इन सारे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? दिस इज द टाइम, अगर ऐसा कंडीशन आए तो क्रिटिकल इलनेस का चेक, टैक्स फ्री अमाउंट जो आपको मिलेगी, जो कि एक इंश्योरेंस सेल्स पर्सन आपको ला के देगा, वो आपके उस वक्त काम आएगा। इस चीज को सोचें, एक शख्स जो हेल्थ के साथ निपट रहा है, लड़ रहा है, सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है, अगर उसको ये भी फिक्र हो बेड पे लेटे हुए कि इस महीने की मॉर्गेज कहाँ से जानी है, मेरे बीवी बच्चों के पास छत रहेगी कि नहीं रहेगी, तो ये वो प्रोडक्ट है जिसे हम क्रिटिकल इलनेस कहते हैं, वो काम आती है उस वक्त। और ऊपर वाले से दुआ है, आप सोचेंगे कि पता नहीं ये हमें बीमार करने बैठा है, ऊपर वाले से दुआ है कि अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे,
आपको कभी ज़रूरत ना पड़े। तो फिर प्लान ऐसे भी हैं कि आपने जो पैसे क्रिटिकल इलनेस के लिए दिए, क्लेम नहीं हुआ, खैर से आप 65 के हो गए या 15 ईयर्स आपने प्लान को चलाया, सारे पैसे आपको वापस। जी हाँ, पैसे सारे वापस, सेफ्टी की सेफ्टी, बचत की बचत। अपने आप को उस बचत से एक ज़बरदस्त सा वर्ल्ड टूर करें, एंजॉय करें कि ऊपर वाले ने आप पे करम रखा, आपने दूसरे एंड तक पहुँचे, अपने सारे फ़राइज़, अपनी सारी ड्यूटीज़ आपने पूरी की, गोल्स अकम्प्लिश किए, वो आपका बचत का मनी पड़ा है, अब आप वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताता है आपका फाइनेंशियल प्लानर। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो बहुत सारे प्लान्स इस तरह सेट किए जा सकते हैं कि जिसमें आपको और बहुत सारे टैक्स एडवांटेजेस मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आपको चाहिए एक नॉलेजेबल एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल प्लानर। ये काम हम बैठे कर रहे हैं, 28 ईयर्स इस फील्ड में हो गए हैं। हमें क्यों चुना जाए? नंबर 1 रीज़न उसका यही है कि आप गूगल कीजिए, आपको, मैं ऑलमोस्ट सर्टन हूं कि कनाडा में दूसरा कोई एडवाइज़र नहीं मिलेगा जिसने अप टू द लेवल ऑफ अ चीफ अंडरराइटर काम किया, अपने हाथों से बेशुमार पॉलिसीज अंडरराइट की हैं, लिखी हैं और क्लेम्स पे किए हैं, एडवाइजर्स को पढ़ाया है और फिर उसके बाद अपने 6 साल से अपनी कंपनी बना के आपकी डायरेक्टली खिदमत कर रहा है। दैट इज द रीजन यू मे गिव अस अ प्रेफरेंस, बट इट डज नॉट मीन कि मैं ही एक अच्छा एडवाइजर मार्केट में हूं। बड़े बड़े अच्छे एडवाइजर्स हैं। मेरा मकसद, मेरा पैगाम आप लोगों को अवेयरनेस देना है। ये कम्युनिटी सर्विस है, मैं समझता हूँ, और मैं इसको एक सर्विस समझ के फुल सिंसेरिटी के साथ काम करता हूँ ताकि कल को आपको ज़रूरत पड़े तो ये प्लान आपके काम आए। आप मुझे दुआ दें कि इस बंदे ने हमें कोई सही चीज़ बना के दी। जिस तरह आप अपने डॉक्टर को दुआ देते हैं कि इसके हाथ में बड़ी शिफा है, बड़ा अच्छा प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो ये भी फाइनेंशियल प्रिस्क्रिप्शन है। किसी अनाड़ी से, किसी पार्ट टाइमर से करने की बजाय उससे कीजिए जिसको इस फील्ड में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। पता करें कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी जो है, जो शख्स एक पुराना बैठा हुआ है उसके पास एक्सपीरियंस है, क्या उसने कोशिश की अपनी नॉलेज को अपडेट करने की, बार बार कुछ नया सीखने की? ये चीज़ें बताती हैं उस बंदे का कमिटमेंट टू हिज और हर प्रोफेशन। उनके साथ काम करें जिनको इस प्रोफेशन में ये उनका ऑब्सेशन है, इसको एक खिदमत समझ के, सर्विस समझ के कर रहे हैं। आई होप आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। इसी तरह डिसेबिलिटी की बात है, चोट लग गई, काम नहीं कर पाए, आपको रिकवरी टाइम चाहिए, बिल तो नहीं रुकेंगे। अक्सर मेरे पास ट्रक ड्राइवर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, WSIB की कवरेज ली हुई है, वो कोई सेटअप ऐसा बन गया कि ऑटोमेटिकली मिल जाती है, मगर उसकी डेफिनेशन इतनी स्ट्रिक्ट है कि अक्सर आपको चोट लगने की सूरत में प्रॉपर क्लेम नहीं मिलता। पिछले दिनों 1-1.5-2 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर को WSIB का क्लेम रिफ्यूज़ हुआ, इसलिए कि वो साहब ट्रक के पीछे हाईवे पे कहीं खड़े हुए हैं, तो वो कोन लगा रहे थे और पीछे से कोई दूसरी गाड़ी उसको हिट कर गई, तो क्लेम डिनाई हो गया बिकॉज उनकी डेफिनेशन के मुताबिक वो ट्रक वाले भाई, ही वॉज नॉट ऑन द जॉब। इजंट इट सरप्राइजिंग? उनके नज़दीक ऑन द जॉब मीन्स आप ट्रक के अंदर बैठे हुए। इजंट इट फनी? एनीवेज, ये सारी चीज़ें आपको बताता है आपका नॉलेजेबल फाइनेंशियल प्लानर। आई होप आज के इस थोड़ी सी टॉक में
आपको इस बात का थोड़ा सा रिमाइंडर मिला होगा। पता सबको है कि अगर प्रीमेच्योर डेथ हुई, क्रिटिकली इलनेस हुई या डिसेबिलिटी हुई, तो आपका फाइनेंशियल प्लान सारे का सारा चौपट हो जाएगा। इस इंश्योरेंस को, इन सारे प्लान्स को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की ये बैकबोन है और मैं तो रिस्क मैनेजमेंट पार्ट को, इन इंश्योरेंसेस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लव कहता हूँ। लव टुवर्ड्स योर फैमिली। अगर कल को मैं चला जाऊं तो मेरी फैमिली को ये लगे कि हमारे बाप ने या हमारे हस्बैंड ने हमारे बारे में हम अपने जाने के बाद भी कुछ प्लान बना के रखा हुआ था। आई होप दिस इज इनफ फॉर द डे और इसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। किसी भी क्वेश्चन के लिए प्लीज़ गिव मी अ कॉल 905-607-5000. Investment insurances, overall financial planning. I've been doing it for 28 years. I would love to help you out. No obligation. पता ज़रूर कीजिए आपकी ऑप्शंस हैं क्या। God bless you. Be well. हमें दुआ में याद रखें। See you next time. Thank you.